हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। अपकमिंग वीक में कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसके ऊपर हम सबको नज़र रखनी है, या फिर वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो डेफिनेटली दोस्तों बाज़ार के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, निफ्टी अगर आप देखेंगे फ्राइडे को एक दमदार बढ़त के साथ बंद होता है। 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिलती है। और निफ्टी में सबसे बड़ी बात क्या है, हम 25,000 का आंकड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, फ्राइडे को याद रखिएगा आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स को कट किया गया, रेपो रेट को कम किया गया, और वो किया गया बाय ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट। और ये दोस्तों कह सकते हैं बाजार के अनुमान से इतना ज़्यादा था कि बाजार अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का दमदार अपमूव दिखा देता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये बाजार में जो तेज़ी हमने फ्राइडे को देखी है आगे भी कंटिन्यू रहती हुई देखने को मिलेगी, और क्या ग्लोबल स्टैंड्स हमको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा कि हमारी तेज़ी में कोई ग्लोबल अड़ंगा ना लगा दे। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, बाजार में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर कौन सा होने वाला है? सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर दोस्तों होता हुआ नजर आएगा वो है बाजार में इन्फ्लेशन का डेटा। जी हाँ, इस हफ्ते दोस्तों इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिलेगा और बाजार नजर रखेगा इन्फ्लेशन के आंकड़े पे। ये बात ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इन्फ्लेशन याद रखिएगा तय करता है कि आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स कट होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। और दोस्तों, इंटरेस्ट रेट्स जिस तरीके से इस हफ्ते कट होती हुई देखने को मिली है, इन्फ्लेशन लगातार जिस तरीके से आता हुआ देखने को मिल रहा है, हमारी उम्मीदों से भी बेहतर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। क्या ये इस बार भी कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलेंगे? तो ये दोस्तों बाजार देखिएगा, क्योंकि सीपीआई का डेटा आने वाला है। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको हम आईआईपी बोलते हैं, उसका भी डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा। एडिशनली ये देखना होगा कि किस तरीके से मानसून का प्रोग्रेस देखने को मिला है, किस तरीके के पैटर्न्स जो है वो मॉनिटर होते हुए देखने को मिले हैं, उसका किस प्रकार का इंप्लीकेशन देखने को मिल सकता है रूरल कंजम्पशन के ऊपर। ये सब चीज़ें दोस्तों देखी जाएगी। और जिस तरीके से आरबीआई लगातार दोस्तों फ्रंट लोडिंग ईजिंग मेजर्स ले रहा है, जिस तरीके से आरबीआई लगातार दोस्तों डोमेस्टिक ग्रोथ और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बीच में लगातार रिवाइव करता हुआ देखने को मिल रहा है डिमांड को, यह आई थिंक बाजार देखता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से अभी आप कह सकते हैं आरबीआई ने गोल्ड अप्रोच लिया, नो डाउट इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है कि एक इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ आरबीआई जो है वो लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से फिर से जो डिमांड है वो रिवाइवल हो, और डिमांड अच्छी तरीके से रिवाइवल हो। इसीलिए अगर आप देखेंगे भले आरबीआई की तरफ से रेपो रेट कट करना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीआरआर का कट करना, ये सारी चीज़ें दोस्तों है क्या, लिक्विडिटी मेजर्स है। किस तरीके से बाज़ार में लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए, किस तरीके से बाज़ार में जो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एक लिक्विडिटी का क्रंच आ रहा था उसको हटाया जाए, उसको ईज ऑफ किया जाए। इसके ऊपर लगातार दोस्तों आरबीआई का फोकस है। अब अगर देखा जाए दोस्तों, जिस तरीके से आंकड़े आते हुए देखने को मिले हैं पिछले कुछ समय में किसके, सीपीआई के, जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे हुआ क्या है, हुआ ये है लगातार कि जो एक्सपेक्टेशंस है उससे बेहतर आंकड़े हैं। जैसे कि 3.27% का दोस्तों अनुमान था पिछली बार कि इतना सीपीआई इन्फ्लेशन आएगा, आया 3.16। और ये लगातार देखने को मिला है कि जो भी दोस्तों अनुमान है उससे बेहतर आंकड़े हमको आते हुए देखने को मिले हैं। और जब दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें होती है तो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 3.16% हमने ऑलरेडी देख लिया है, अब इससे नीचे कितना दोस्तों इन्फ्लेशन जाता हुआ देखेगा, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। आई थिंक इसके ऊपर बाजार नज़र रखेगा। इसके अलावा और कौन से इवेंट्स होंगे जो बड़े हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबली? तो ये बात ध्यान रखिएगा, 11 जून को यूएस का कोर सीपीआई का डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा, सीपीआई वाई डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा, सीपीआई मंथ ऑन मंथ डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ मे। इसके अलावा दोस्तों 10 ईयर ऑक्शन के जो नोट है वो आते हुए नजर आएंगे। 12 जून को याद रखिएगा जीडीपी का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिलेगा फॉर ब्रिटेन, राइट। किस तरीके का आंकड़ा आता है जीडीपी का, देखने वाली बात रहेगी। 12 जून को दोस्तों इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा, पीपीआई का डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा फॉर यूएस। इसके अलावा 13 जून को याद रखिएगा जर्मनी का सीपीआई डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा, यानी यूरो के अंदर। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हो रही है? 4 नए दोस्तों इश्यूज इस हफ्ते आपको दलाल स्ट्रीट में आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें 3 एसएमईज हैं और एक मेन बोर्ड आईपीओ है। जी हाँ, मेन बोर्ड आईपीओ में दोस्तों ओसवाल पंप्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। यह आईपीओ दोस्तों ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम 12 जून। और ये बात ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा 13 जून, और ये बात ध्यान रखिएगा 17 जून तक ये आईपीओ ओपन रहता हुआ दिखेगा। अभी जो फर्दर डिटेल्स है वो हमारे सामने आना बाकी है, तो वो आपको डेफिनेटली एक अलग से वीडियो में डिस्कस हम कर ही लेंगे, आईपीओ उसके बाद है। इसके अलावा 3 नए एसएमई आईपीओ आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। कोई अगर लिस्टिंग्स की बात करें तो कोई नया आईपीओ ऐसा नहीं है जो लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। सो हाँ, यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक इंटरेस्ट बनता हुआ नज़र आने वाला है बाजार के अंदर।
इसके अलावा दोस्तों और कौन सी बड़ी बातें हैं जो दोस्तों ज़्यादा लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, वो है दोस्तों जिस तरीके से चाइना ने अपने रेयर अर्थ मेटल्स, सॉरी मिनरल्स को हम कह सकते हैं, अभी चोक होल्ड कर रखा है। मतलब चाइना ने, आपको पता ही है, अभी हाल ही में खबर निकल कर आई कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स को ये सप्लाई करते थे उसको अचानक से रोक दिया। और ये बात ध्यान रखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, अगर ऑटोमोबाइल बनानी है, कोई गाड़ियाँ बनानी है, तो उसमें दोस्तों ये चाइना से रेयर अर्थ आता है। और जिस तरीके से आप कह सकते हैं इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर चाइना का एक तरीके से आप कब्जा मान सकते हैं, बिकॉज काफ़ी भारी मात्रा में चाइना दोस्तों लगातार इसको सप्लाई करता है। ग्लोबल ऑटो मेकर्स और गवर्नमेंट्स के लिए अपने आप में अब कंसर्न बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज चाइना का कंट्रोल जो क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट्स के ऊपर है वो इंटेंसिफाई हो चुका है पिछले हफ्ते। और लगातार दोस्तों ऑटो मेकर्स और गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि हमको चीज़ें चाहिए, अदरवाइज एक डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, ये जो डिसीजन हुआ चाइना का टू इम्पोज स्ट्रिक्ट कर्व्स ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट्स, ये वाइटल है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल व्हीकल्स के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, क्लीन एनर्जी सिस्टम्स के लिए। और ये अपने आप में आप समझिए कि एक स्ट्रेन आ चुका है ग्लोबल प्रोडक्शन लाइंस और डिप्लोमेटिक टाइज के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो चाइना के द्वारा रोक दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये रिस्ट्रिक्शंस। याद रखिएगा, शुरुआत हो गए थे ऑन April 4, जो मैंडेट स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स REEs और रिलेटेड मैग्नेट्स। क्यों किया गया? बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी और नॉन प्रोलिफरेशन कंसर्न्स के कारण जो है वो इस पर रोक लगाई गई है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, चाइना, याद रखिएगा, 60% वर्ल्ड REEs, जिसका नाम आपको बताया रेयर अर्थ एलिमेंट्स, याद रखिएगा, सप्लाई करता है। सो अपने आप में आप समझिए, और कंट्रोल करता है 90% ऑफ ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी। तो अगर चाइना की तरफ से इसको रोका गया लंबी समय तक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है। वैसे कुछ खबरें आ रही है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अभी अनाउंसमेंट किया गया किसकी तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने कहा है कि वो परमिट करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मैग्नेट्स टू द यूएस। ऐसा यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब आप समझ सकते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट को बात करनी पड़ रही है इसके पीछे, बिकॉज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। तो आप समझिए चीज़ों को उस एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप एक ग्लोबल ट्रेड वॉर देख रहे हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें आपको होती हुई दिख रही है। अब आप समझिए कि रेयर अर्थ मिनरल्स को अगर सप्लाई नहीं किया जाएगा तो ये किस तरीके से एक भारी, आप कह सकते हैं, कंपनीज़ के लिए दिक्कत हो जाएगी कि कंपनीज़ अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है उनकी गाड़ियों के अंदर। तो आई थिंक ये देखने वाली बात रहेगी कि हाँ, किस तरीके से चीज़ें सुधरती है। वैसे तो खबरें आ रही है कि सुधरती हुई दिख रही है, बट लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा दोस्तों आते हैं FIIs और DIS पे। इस हफ्ते दोस्तों FIIs की तरफ से अगर आप देखेंगे तो बिकवाली खरीदारी इस तरीके से चलता रहा। 2 जून के दिन दोस्तों करीबन 2,500 करोड़ के आसपास बिकवाली हुई। उसके अगले दिन 2,800 करोड़ के आसपास FIIs ने बेचा, यानी 2 दिन काफ़ी बेचा। बट तीसरे दिन करीबन खरीदारी आती है 1,000 करोड़ की। फिर 5वें दिन 5 जून को, यानी ओवरऑल 208 करोड़ की बिकवाली आई। लेकिन 6 जून को जब कह सकते हैं RBI की तरफ से डिसीजन आ गया, तो 1,000 करोड़ की बाइंग कर दी। यानी ओवरऑल दोस्तों पिछले 5 दिनों में 3 दिन FIIs ने बेचा, और 3 दिन में से 2 दिन तो अच्छा खासा बेचा। बट स्टिल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो बाजार बढ़ते हुए नजर आए, राइट, बाजार में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम DIS की बात करते हैं तो DIS ने नो डाउट दोस्तों दिल खोल के खरीदारी करी। वैसे फ्राइडे के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट DIS ने 9,340 करोड़ की खरीदारी करी। इसके अलावा भी पांचों दिन अगर आप देखेंगे 5,000 करोड़, 5,900 करोड़, 2,500 करोड़, 2,380 करोड़, यानी ओवरऑल दोस्तों DIS ने तो अपने आप में दिल खोल के पैसा यहाँ पर बाजार में लगाया, क्योंकि उनको लग रहा था कि बाजार बढ़िया करता हुआ दिखेगा। तो FIIs और DIS के ऊपर भी नजर रहेगी कि किस तरीके से अब FII का रुख देखने को मिलता है। बिकॉज FIIs के लिए आप कह सकते हैं कि एक अच्छी बात क्या है कि लगातार दोस्तों जो RBI के फैसले हो रहे हैं वो अपने आप में बेहद पॉजिटिव दिख रहे हैं फॉर द मार्केट्स। अब आते हैं यूएस की बॉन्ड यील्ड्स पे। देखिए, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स भी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड किस तरीके से काम करती है। अभी 4.512 पे चल रही है। अब ये बात ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा ये 5 के लगभग पास पहुंचती हुई दिखती है, उतना दोस्तों बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से दोस्तों यूएस का जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो ट्रेड करता है, बिकॉज 5 के पास पहुँचना, ये याद रखिए, खतरे की घंटी है। इसके बाद दोस्तों आते हैं टैरिफ के ऊपर। देखिए, टैरिफ अपने आप में अभी भी एक समस्या बना हुआ है, और लगातार अगर आप देखेंगे ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट आते रहते हैं उससे बाजार के लिए अपने आप में हलचल बढ़ती रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमिस्ट है, या फिर जो टॉप इकोनॉमिस्ट है, वो टैरिफ पे कहते हैं कि इंडिया को कोई समर सॉल्ट नहीं करना चाहिए ताकि वो ट्रंप को प्लीज़ करे, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए हुआ क्या है, जिस तरीके से लगातार दोस्तों ट्रंप अपने आप में कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को
और से और देखिए नेगोशिएट किया जाए, ये अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी बार कंट्रीज़ के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने कहा है कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसीज़ को और लेबल किया है यूएस अब मिक्की माउस कंट्री। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जिस तरीके से ट्रेड डेफिसिट स्टेम और फिस्कल मिसमैनेजमेंट और वॉन किया है इंडिया अगेंस्ट मेकिंग कंसेशंस इन ट्रेड नेगोशिएशन विद द यूएस, यानी ओवरऑल वो कह रहे हैं कि इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है यूएस के साथ, और ना ही कोई अलग समरसॉल्ट मतलब कुछ भी देखिए अलग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो प्लीज़ करे डोनाल्ड ट्रंप को। इसके अलावा देखिए इंडिया ने ये भी कहा है ट्रंप को कि एक 10% बेसलाइन टैरिफ जो है वो आप लेकर आ जाए, राइट। जिस तरीके से लगातार अगर आप देखेंगे टैरिफ को लेकर अभी भी असमंजस है, भारत और यूएस के बीच में लगातार दोस्तों बातें चल रही है ट्रेड डील को लेकर, वो ट्रेड डील हमारे सामने नहीं आ पा रही है, बात अलग है। और ट्रेड डील में क्या होगा ये आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने का, बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी इकोनॉमीज़ के लिए अनिश्चितता और स्पेसिफिकली दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ अनिश्चितता होना अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यूएस आईएनआर पे बात करते हैं तो देखिए पिछले हफ्ते ओवरऑल आपको कह सकते हैं डॉलर मजबूत होता हुआ दिखा, 86 तक एक समय पे गया, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर से नीचे आ गया। तो देखना होगा कि क्या इस हफ्ते 86 के नीचे ही रहता है, बिकॉज अभी तो है 85.80 पे, या फिर 86 के पार जाता हुआ दिखता है कौन यहाँ पर डॉलर। इसके अलावा दोस्तों सोने की बात करते हैं तो सोना ऑलमोस्ट 98,720 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, 1 लाख के पार। ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस तो है कि दोस्तों फिर से जाता हुआ दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चांदी अगर आप देखेंगे एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, चांदी के अंदर 1 लाख के पार चांदी जाती हुई नजर आ चुकी है। सो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से इस हफ्ते सोना भी ट्रेड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो आपको समझ में आए होंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट खबर है वो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।